नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के एक नया सर्कुलर जारी हुआ है। अब उस सर्कुलर को लगा के आप भी नोशनल इंक्रीमेंट का क्लेम कीजिए। दोस्त सिपाही है तो 11,822 रुपए और इसका आधा पेंशन में, अगर नायक है तो 14,186 रुपए अलग से ग्रेड पे, इसका आधा पेंशन में जुड़ेगा। तो देखिए, अगर हवलदार हो तो 16,550 रुपए, नायब सूबेदार हो तो 24,826 रुपए, सूबेदार हो तो 27,190 रुपए और सूबेदार मेजर को 28,372 रुपए। उसी हिसाब से आगे ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन सबकी बढ़ोतरी इस तरीके से होगी, पेमेंट के अलावा अलग से। ये दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों आज आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि कैसे अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखेंगे, थोड़ा सा जागरूक रहेंगे, तो आपको पीएओआर से आपके पुराने बकाये कैसे मिल सकते हैं। सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद जानकारी सटीक जब उनको मिली तो उन्होंने कार्रवाई की। और पीएओआर से, मैं पीसीडीए की बात नहीं कर रहा हूं, पीएओआर से जहां से हमें पेमेंट मिला करता था वहां से उनको ये पैसे खाते में आए। आगे बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के एक नया सर्कुलर जारी हुआ है। अब उस सर्कुलर को लगा के आप भी नोशनल इंक्रीमेंट का क्लेम कीजिए दोस्तों। आगे सर्कुलर भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आपको अगर याद होगा तो 7वें पे कमीशन से पहले दोस्तों हमें ग्रेड पे मिला करता था, और अगर वो ग्रेड पे कंटिन्यू रहता तो आज के डेट में हमें जो सर्विस में है उनको एक एक सिपाही को 11,822 रुपए, एक एक नायक की बात करूं तो 14,186 रुपए, और एक एक हवलदार की बात करूं तो 16,550 रुपए, नायब सूबेदार की बात करूं तो 24,826 रुपए उनका ग्रेड पे हो सकता था 8वें पे कमीशन में। लेकिन 7वें पे कमीशन में ग्रेड पे को अबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। हालांकि उसको बेसिक में मर्ज किया गया है, लेकिन बेसिक में मर्ज करने से भी कैसे एम्प्लॉइज का और पेंशनर्स का उससे घाटा हुआ वो आगे मैं समझाऊंगा दोस्तों। क्योंकि अब 8वें पे कमीशन में हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि ग्रेड पे फिर से शुरू किया जाए, और ग्रेड पे अगर शुरू किया जाता है तो कैसे पेंशनर्स को भी और एम्प्लॉइज को भी फायदा होगा, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बकायदा मैं चार्ट के साथ दिखाऊंगा और समझाऊंगा दोस्तों। तो इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, और आपसे जुड़ी हुई हम सब से डिफेंस पेंशनर से और एम्प्लॉइज से जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, पीएओआर ने पेंशनर को लिव इनकेसमेंट का पैसा 18 जनवरी 2025 को दोबारा भुगतान किया। वाह जी हां दोस्तों, दोबारा भुगतान किया, क्योंकि उनको गलत भुगतान हुआ था। ऐसे बहुत सारे हजारों की संख्या में पेंशनर्स हैं दोस्तों जो पेंशन जिस समय में आए उनको जितने दिन का लिव इनकेसमेंट का पैसा मिलना था उतने दिन का नहीं मिला, कम दिनों का मिला। तो जो बचे हुए दिन है उसका अगर आप क्लेम करेंगे तो अभी भी पीओआर से उसका भुगतान हो सकता है, जिसका जीता जागता नमूना, जीता जागता एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, नायब सूबेदार पूरन चंद जी को अभी 2-4 दिन पहले ही 1,15,993 रुपए पैसे उनके खाते में जमा हुए, और ये उनके लीव इनकेसमेंट के बचे हुए दिन के पैसे थे दोस्तों। और दोस्तों इसको लेकर के उनके बच्चे ने कार्रवाई किया, वो मेरे संपर्क में थे, उन्होंने कार्रवाई किया। अब उनके खाते में, उनके पिताजी के खाते में ये पैसे जमा हो गए हैं, आ गए हैं। तो बच्चे ने एक वीडियो मैसेज भेजा है, उसको सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं सैनिक पाठशाला का धन्यवाद करता हूँ। उनके मार्गदर्शन से मेरे पिताजी का 49 डेज़ का जो लीव इंकेजमेंट का पैसा था वो मिल गया है। जैसा कि सर ने हमें दिशा निर्देश दिया, बताया, पहले सीपी ग्राम्स में हमने ग्रीवेंस डाला, ग्रीवेंस डालने के बाद में कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद में मेरे पिताजी का 49 डेज़ का पैसा मिल गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी और सैनिक। तो आप सबने देखा दोस्तों किस तरीके से केवल पेंशनर ही नहीं, उनके बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं। और ऐसे बच्चों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं, ऐसे बच्चों को जो अपने पिता माता के जो छूटे हुए इस तरीके के जो एरियर्स वगैरह हैं उनको लेने में उनकी मदद करते हैं। देखिए ये एक मोटिवेशन करने वाली बात है दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि पहले इसके ऊपर एक लेटर जारी हुआ था, ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं जो कि रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है। अब इस लेटर के साथ साथ नीचे पीओआर ने एक स्टेटमेंट भी भेजा था जिसमें उनका 49 दिन का लिव इनकेसमेंट का पैसा बचा हुआ था, नायब सूबेदार पूरन चंद जी का, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इसी 49 दिन का लीव इनकेसमेंट का पैसा का उनको भुगतान हुआ है। तो आपका भी लीव इनकेसमेंट का दिन बचे हुए हैं जिनका पूरा भुगतान आपको नहीं हुआ है, तो उतने दिनों का आप क्लेम कीजिए, आप ग्रीवेंस डालिए, रिकॉर्ड ऑफिस से अप्रोच कीजिए, क्योंकि आपका काम रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू से ही होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर सीएजी का दोबारा एक आदेश आया सामने। जी हाँ, एक सर्कुलर निकला है दोस्तों सीएजी की तरफ से, अभी जनवरी 2025 का सर्कुलर है। तो चलिए सबसे पहले सर्कुलर देखते हैं, उसके बाद इस सर्कुलर को लगा करके आप भी नोशनल इंक्रीमेंट का क्लेम कर सकते हैं। चलिए सर्कुलर देखते हैं दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने को लेके सीएजी का ये जो आप सर्कुलर देख पा रहे हैं 14 जनवरी 2025 का अभी का सर्कुलर है। ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई 1 जनवरी टू द एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 30th जून और 31st दिसंबर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग देयर पेंशनरी बेनिफिट। अब देखिए ये अभी अभी निकाला गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद निकाला गया है इसको दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल हियरिंग के बाद। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर की गई हैं कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये वाला लाइन है यहाँ से लेकर के, एज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 1 जुलाई shall be reckoned only for the purpose of calculating the pension admissible and not for the purpose of calculating of other pensionary benefit, कॉपी एनक्लोज्ड। यानी कि इस लेटर में, इस सर्कुलर में इस बात को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया भी जाएगा तो केवल जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी उसके लिए, अलग से ग्रेचुइटी में, कम्यूटेशन में, उन चीजों में फायदा देने के लिए नहीं होगा। केवल और केवल जो हर महीने पेंशन मिलेगा वो नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने के बाद जितने का इंक्रीमेंट होगा उसका आधा पेंशन में जुड़ जाएगा, बस उसके लिए ही नोशनल इंक्रीमेंट को कंसीडर किया जाए। इस बात को क्लैरिफाई करते हुए ये लेटर, ये सर्कुलर निकाला गया है सीएजी की तरफ से दोस्तों। तो आप सबने अभी सीएजी का आदेश देखा, सर्कुलर देखा दोस्तों। इस सर्कुलर को लगा करके आप भी अपना नोशनल इंक्रीमेंट का क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सर्कुलर तब निकाला गया है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का 18 दिसंबर 2024 का आदेश आ चुका था। ये सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप देख पा रहे हैं। इस आदेश के बाद निकाला हुआ ये सर्कुलर है और इस आदेश में सरकार की जो दलीलें थी वो सारे खारिज करते हुए माननीय कोर्ट ने नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने का फाइनल आदेश दिया था दोस्तों 18 दिसंबर 2024 को। तो इस आदेश के बाद जारी किया हुआ ये सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर का महत्व है दोस्तों, तो इस सर्कुलर को लगा करके आप नोशनल इंक्रीमेंट का क्लेम एक बार कर लीजिए। हालांकि अभी भी पेंशन मंत्रालय ने कोई क्लियर आदेश नहीं निकाला है कि जो कोर्ट केस नहीं करेंगे उनको भी जो है नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस जो आदेश को लगा के, इस सर्कुलर को लगा के आप क्लेम जरूर कीजिए। और आपको अगर इस सर्कुलर का कॉपी चाहिए तो आप सैनिक पाठशाला से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको सैनिक पाठशाला का व्हाट्सएप नंबर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आप सर्कुलर का कॉपी मांग करके ले करके आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 सीपीसी में ग्रेड पे एबोलिश किया, अब 8 सीपीसी में ग्रेड पे लागू हो। जी हाँ दोस्तों, 2016 से पहले हमें एक ग्रेड पे मिला करता था, जो सिपाही को 2000, नायक को 2400, हवलदार को 2800, नायब सूबेदार को 4200, सूबेदार को 4600, सूबेदार मेजर को 4800। इस तरीके से जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाता था वैसे वैसे ग्रेड पे बढ़ता जाता था। अब दोस्तों 7वें पे कमीशन में क्या किया गया, ग्रेड पे को बढ़ाया भी गया और उसको बेसिक में मर्ज किया गया। 2.57 का मल्टीप्लीकेशन दिया गया, लेकिन उसको क्या किया गया, बेसिक में मर्ज कर दिया गया। अब क्या हुआ उससे, हालांकि ओआरओपी में भी बहुत बड़ी विसंगति इस वजह से आई थी, जो जेसीओज का जो पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, उसमें से एक रीजन ये भी है दोस्तों, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा। अब क्या किया गया कि बेसिक में उसको मर्ज कर दिया गया। अब क्या हुआ, बेसिक में मर्ज होने के बाद कोई भी प्रमोट होता है तो उनका केवल एक इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट के अलावा उनको अलग से कुछ नहीं मिलता। पहले क्या होता था, मान लीजिए एक हवलदार है, हवलदार को 2800 रुपए ग्रेड पे मिल रहा था, जैसे ही वो नायब सूबेदार में प्रमोट हो जाते हैं उनका इंक्रीमेंट तो लगता ही लगता था, लेकिन साथ ही साथ उनका ग्रेड पे भी 4200 हो जाता था। तो देखिए कितना डिफरेंस आ जाता था प्रमोशन की वजह से पेमेंट में, ये पेमेंट की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही ग्रेड पे को अबोलिश कर दिया गया, अब क्या हुआ, ये ग्रेड पे शामिल हो गया बेसिक में। अब जैसे ही प्रमोशन हुआ तो बेसिक में एक इंक्रीमेंट लग गया, कोई ग्रेड पे नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, तो प्रमोशन में घाटा हो गया। जिस घाटे की वजह से आगे जो है 2018 में जो पेंशन का जो अमाउंट है, जो जेसीओ है खास करके, क्योंकि आप ग्रेड पे देखेंगे तो जेसीओ रैंक पे ग्रेड पे ज्यादा है, जो सिपाही हैं या जो एनसीओ हैं उनका कम है। तो जैसे ही प्रमोशन होता गया, पेंशन में या पेमेंट में बढ़ोतरी हुई नहीं, जिससे पेंशन भी कम हुआ। तो ये भी एक रीजन है, बहुत सारे रीजनों में से एक रीजन है ओआरओपी में जेसीओ का पेंशन ना बढ़ने का दोस्तों। तो अगर मान लीजिए ग्रेड पे अगर अभी तक कंटिन्यू रहता तो 2.57 का जैसे ही मल्टीप्लीकेशन लगता, हालांकि बेसिक फिर उसी हिसाब से थोड़ा कम हो जाता, लेकिन ग्रेड पे अलग से मिलता और वो ग्रेड पे 7वां पे कमीशन लगने के बाद इतना हो जाता। सिपाही का 5140, नायक का
168 इस तरीके से, हवलदार का ये, नायब सूबेदार का ये, इस तरीके से ये हो जाता 2.57 के फॉर्मूले में 7वें पे कमीशन में। अब जो मुद्दे की बात मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर ये ग्रेड पे अलग से आज के डेट में रहता तो कोई अगर सिपाही मान लीजिए जिसको 5,140 रुपए जो है ग्रेड पे मिल रहा था, जैसे ही वो नायक बन जाता उसका 6,168 रुपए जो है ग्रेड पे हो जाता, क्योंकि ग्रेड पे को मर्ज करने के बाद वो ग्रेड पे में जो है बढ़ोतरी वाला तो उनको सिर्फ एक इंक्रीमेंट मिलता था, जो प्रमोशन होगा उसके बाद तो एक ही इंक्रीमेंट मिलेगा, ग्रेड पे में अलग से बढ़ोतरी तो हुई नहीं, इस वजह से घाटा हो गया। अब देखिए कोई हवलदार है जो कि 7,196 रुपए ग्रेड पे लेता, अगर ग्रेड पे अलग से होता तो उसका नायब सूबेदार बनते ही उसका ग्रेड पे कितना हो जाता, 10,794 रुपए। तो कितना डिफरेंस होता। अब बेसिक में मर्ज करने की वजह से एक इंक्रीमेंट लगता है जिससे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अब 8वें पे कमीशन में हमें यह मांग रखनी पड़ेगी कमेटी के सामने, ताकि जैसे जैसे प्रमोट हो वैसे वैसे उनको अलग से ग्रेड पे मिले, ताकि सर्विस करने में भी लोगों का इंटरेस्ट रहे। ये बहुत बड़ी बात है, ये मोटिवेशन वाली बात है। अगर किसी सिपाही को प्रमोशन नायक में होने से कुछ अलग से नहीं मिलेगा, वो तो नायक क्यों होगा, फिर वो तो अनविलिंग करेगा और सिपाही में घर आएगा। इस वजह से ग्रेड पे जैसा ऐसा कोई एलिमेंट अलग से जरूरी है कि प्रमोशन होते ही वो मिल जाए। चलिए आज जैसे हम मांग कर रहे हैं 2.30 की जो फिटमेंट मांग कर रहे हैं, अगर 2.30 का फिटमेंट मिल जाए और अगर ग्रेड पे का उसी हिसाब से बढ़ोतरी को हम नोशनली लें, तो 8वें पे कमीशन में ग्रेड पे कैसे होना चाहिए, किस रेट में होना चाहिए। देखिए सिपाही है तो 11,822 रुपए और इसका आधा पेंशन में, अगर नायक है तो 14,186 रुपए अलग से ग्रेड पे, इसका आधा पेंशन में जुड़ेगा। तो देखिए अगर हवलदार हो तो 16,550 रुपए, नायब सूबेदार हो तो 24,826 रुपए, सूबेदार हो तो 27,190 रुपए और सूबेदार मेजर को 28,372 रुपए। उसी हिसाब से आगे ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन सबकी बढ़ोतरी इस तरीके से होगी, पेमेंट के अलावा अलग से। ये दोस्तों अगर ये मांग हम करें तो ये मांग कमेटी के सामने जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि अब कमेटी बनेगी तो बहुत सारी मांगे, बहुत सारी जो डिमांड्स को कंसिडर किया जाएगा, जिसमें 7वें पे कमीशन से पहले का ग्रेड पे को दोबारा से शुरू करने की मांग बहुत इंपॉर्टेंट मांग है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।